चलो देखो, आज एक अलग टॉपिक पे क्या करते हैं बात, बता रहे हैं क्या। बात ये करना है कि जिनको हम लोग क्या बोलते हैं अपना हीरो, नहीं, किसी के लिए कोई फिल्म स्टार क्या होता है, हीरो होता है, नहीं, उसका आइडियल उसका भगवान। किसी के लिए कोई पॉलिटिशियन क्या होता है, हीरो, नहीं, उसका आइडियल उसका भगवान। और किसी के लिए कोई क्रिकेट स्टार क्या होता है, हीरो, नहीं, बाद में कर लेना तुम ये काम बाबू, ठीक है ना, बैठ जाओ, ध्यान दो, ठीक है, अब से ध्यान दो एकदम फोकस से समझिए। किसी के लिए किसी का फिल्म स्टार हीरो होता है, किसी के लिए कोई पॉलिटिशियन हीरो होता है, और किसी के लिए कोई क्रिकेटर क्या होता है, हीरो होता है, नहीं। अक्सर अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन और क्रिकेटर को बहुत तवज्जो दिया जाता है। लेकिन जो फिल्म स्टार को आप क्या समझ रहे हैं, भगवान अपना मान बैठे हैं, वही कारण है आपके कैंसर का। अगर आपको कभी कैंसर होता है तो वही फिल्म स्टार क्या है उसके पीछे का जिम्मेदार। आप जो गर्मी महसूस कर रहे हैं इतना, उसके पीछे वही फिल्म स्टार क्या है, जिम्मेदार। आपको कल गरीबी देखना पड़ेगा, महंगाई झेलना पड़ेगा, उसके पीछे वही फिल्म स्टार क्या है, जिम्मेदार। वही क्रिकेटर और वही पॉलिटिशियन क्या है, जिम्मेदार। आज कुछ लगभग 20-25 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे और इसके दौरान यही समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे लाइफ के मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए क्रिकेटर, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, और कैसे सबके रूट में हम ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम, हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो दुनिया में हमारे अलावा कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। क्या विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है? हमें जो प्रॉब्लम क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है ना, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम दुनिया में आपके अलावा कोई क्रिएट नहीं कर सकता है आपके लिए। आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। हाँ, कुछ लेवल पे होता है कि दूसरे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो जो कुछ खुद, लगभग ज्यादातर प्रॉब्लम अपने लिए आप स्वयं क्रिएट करते हैं, और कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम जो दूसरा आपके लिए क्रिएट करता है, वो लोग कौन है? वही लोग हैं क्रिकेटर, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज आपको कैंसर, दमा, ब्लड प्रेशर जैसा समस्या झेलना पड़ता है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन? फिल्म स्टार। आज जब भी मैं फिल्म स्टार बोलूं तो हर बार क्या कर लीजिएगा, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन को भी इंक्लूड करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, जिम्मेदार कौन? फिल्म स्टार। कैंसर, जिम्मेदार कौन? फिल्म स्टार। गर्मी, जिम्मेदार कौन? फिल्म स्टार। महंगाई, जिम्मेदार कौन? फिल्म स्टार। इसी को प्रकरण को समझना है। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे, छोटी छोटी बातों को समझेंगे, और इस बात पे इस बात पे आने का प्रयास करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम के पीछे जिम्मेदार कौन है, सो कॉल्ड फिल्म स्टार। चलिए, एक बड़ा ही फेमस शो है द कपिल शर्मा शो। उस शो में एक बार एक अभिनेत्री कौन आई थी, आलिया भट्ट। उन देवी जी को वहां पे चाय ऑफर किया गया था। वो बोली हम चाय नहीं पीते हैं, इसमें शुगर है, शुगर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और वही देवी जी है जो भर भर के फ्रूटी का प्रचार करती है, जिसमें भर भर के शुगर भरा पड़ा है। मतलब खुद के लिए शुगर अच्छा नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कोई परहेज नहीं है। खुद 2 दाना चीनी से परहेज करती है ताकि मेरा स्किन खराब हो जाएगा, मुझे हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगी। लेकिन वही जो फ्रूटी, जिसमें नाम मात्र क्या रहता है, मैंगो रहता है, भर भर के आर्टिफिशियल शुगर क्या है, स्वीटनर भरा पड़ा है, नहीं, और भी कई प्रकार के केमिकल्स भरे पड़े हैं, कई प्रकार का प्रिजर्वेटिव भरा पड़ा है। इन सब का जो मिक्सचर है, जो आपके लिए बॉडी के लिए एक प्रकार से स्लो पॉइजन का काम करता है, डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम और कई सारा प्रॉब्लम आपके
बॉडी में क्रिएट कर सकता है, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो वो देवी जी उसका क्या कर रही है, प्रचार कर रही है। थोड़ा तो शर्म करिए, फिल्म से कमा तो लेते ही हो इतना, फिल्म से तो काफी कमा लेते हो ना, तुम्हें कितना चाहिए अपने लिए। अरे एक अच्छा सा घर बना लोगे है, कार ले लोगे होगा ही, कपड़ा वगैरह है ही, खाना वगैरह क्या ही ठूस लोगे, पूरा दुनिया खा जाओगे नहीं ना, जितना खाने के लिए है ही। और क्या चाहिए, एक जीवन जी रहे हो ना बढ़िया, मस्त एसी कमरे में रह रहे हो, बढ़िया घर है, कार है, फिल्म में काम कर रहे हो, लोग सम्मान दे रहे हैं, क्या जरूरत है पूरे दुनिया को चीनी खिला के मारने का। और जब चीनी इतना अच्छा है तो आप खुद भी ग्रहण कीजिए, नहीं एक आध गिलास फ्रूटी आप डेली खुद पिया करिए, नहीं खुद 2 बूंद चीनी से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और पूरे दुनिया को आप क्या खिला रहे हैं, चीनी खिला रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, उनका कोई फिल्म देख लिए हैं जिसमें उन्होंने एक्टिंग कर दी बहुत देशभक्त बनने का, तो बेवकूफ जनता उसी से उनको महान मानना क्या कर देती है। ऐसा होता है ना, कोई एक्टर है जिसने कोई देशभक्ति पे फिल्म बना दी, हम लोग बोलते हैं नहीं बहुत महान आदमी है। आजकल तो देश में एक अलग चीज चल रहा है, खास करके जब से बीजेपी सत्ता में आई है। आप बीजेपी विरोधी हैं मतलब आप देश विरोधी हैं, नहीं आप मोदी विरोधी मतलब भारत विरोधी, आप मोदी विरोधी हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं। और इस सिनारियों में जो कोई व्यक्ति बीजेपी को सपोर्ट कर देता है, और इस माहौल में कोई एक्टर या कोई अभिनेत्री क्या कर देता है, बीजेपी को सपोर्ट कर देता है, उसको लोग बहुत देशभक्त मानना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। कभी ये लोग क्या करता है, अपना किसी कोई मूवी बनाता है जो आर्मी के ऊपर बेस्ड होता है, उसके बाद आर्मी से मिलने चला जाता है। भाई 2-4 आप आर्मी के लोगों से मिल लिए, उससे आप बहुत बड़ा देशभक्त नहीं हो गए हैं। मेरा आलिया भट्ट जी से प्रश्न ये है कि मैम, मैडम, देवी जी, जब आप 2 दाना चीनी से आपको समस्या है, नहीं आप पब्लिकली ये बात को फेस किया, ऐसा नहीं है कि गुप्त है, वहां सब शो में मेंशन है ये कि उनको चाय वगैरह ऑफर किया जाता है, वो बोलती है नहीं इसमें चीनी है मुझे नहीं चाहिए। तो चाय के 2 दाना चीनी से आपको इतनी समस्या है, और आप फ्रूटी का ऐड करके पूरे देश को भर भर के चीनी पिला रहे हैं, जिससे उन लोगों को कल को डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक होगा, और बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है, एज जल्दी हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। क्यों? और जब वो ऐसे हैं तो हम उन्हें 2 कौड़ी का क्यों नहीं बोले, हम उन्हें वैल्यू क्यों दें। अब आते हैं अगले के ऊपर, बात करते हैं सो कॉल्ड देशभक्त अक्षय कुमार। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई दफा बोला था, नहीं मैं ऐसा किसी चीज को प्रमोट नहीं करूंगा जिससे लोग की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं, और बुद्धि तो उनकी इतनी है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री से पूछने वाला सवाल है कि आम काट के खाते हैं चूस के खाते हैं, कैसे भी खाते हो, वो जूस बना के खाते हैं, ना चूस के खाते हैं ना काट के खाते हैं, वो आम का जूस बना के पीते हैं। एज हो गया अब नहीं पछता है, थोड़ा पानी वानी मिला के जूस बना के पीते हैं, क्या सवाल। तो इतनी तो सर आपकी बुद्धि है नहीं। कभी आप कनाडा का नागरिकता लेते हैं, कभी भारत का नागरिकता लेते हैं, ये सब अलग समस्या है। कनाडा का निवासी हो गया, भारत का गुणगान करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बात का गुणगान करना अच्छी बात है, भारत में रहते हैं। अब आप धीरे धीरे भारतीय हुए हैं, हाल ही में आपने कनाडा का नागरिकता छोड़ के भारत का नागरिकता लिया है, बढ़िया है, कोई गुड। आप आर्मी वगैरह के बारे में खूब बोलते हैं, अच्छी अच्छी बात है, अगली अच्छी बात है, गुड। लेकिन सर जब आप इतने महान व्यक्ति हैं तो विमल पान मसाला काहे बेच रहे हैं। नहीं विमल इलायची, विमल इलायची तो बिकता है, लेकिन किसी को मिलता है जल्दी विमल इलायची, विमल के नाम पे क्या मिलता है, पान मसाला ही मिलता है ना, उसी को बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट। नहीं 1996-95 के आसपास की बात है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि हमें तंबाकू प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, हर कंट्री को लेके उस पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इससे कैंसर का केसेस बहुत बढ़ रहा है। तो अलग अलग चीजें बदलती गई, और हमारे कंट्री में क्या रूल आया, आप किसी भी टोबैको प्रोडक्ट को, तंबाकू पदार्थ को
जिस भी पदार्थ में मिश्रित है उसको सरेआम बेच नहीं सकते, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, सॉरी, यानी कि सरेआम आप पब्लिकली उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ना टीवी पे उसका ऐड चला सकते हैं, ना न्यूज़पेपर में उसका ऐड छाप सकते हैं। जो भी टोबैको प्रोडक्ट है या अल्कोहल वाला पूरा प्रोडक्ट है नहीं, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, आप उसको ना ही टीवी पे क्या कर सकते हैं, ऐड दे सकते हैं, ना ही पेपर में ऐड दे सकते हैं, ना ही पोस्टर लगा सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, एक नया तरीका खोजा। कौन सा तरीका? कि सेम ब्रांड, सेम पैकेजिंग, सेम दिखने वाला एक इलायची या सुपारी का क्या बना लो, ब्रांड बना लो, उसको प्रमोट करो, लेकिन वो मार्केट में कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा आपको उस ब्रांड का पान मसाला ही। तो सर आप जब इतने महान व्यक्ति हैं, इतने देश प्रेमी हैं, तो काहे पूरे देश को कैंसर फैला रहे हैं? आपको लोग देखता है, उससे लोग इंस्पायर होता है कि नहीं हमारे एक्टर खा रहे हैं, जरा हम भी खाएं। नहीं, आप एक रौब में खाते हुए दिखाते हैं उसको, नहीं ये खाने से क्या, तो आपका चाल ढाल बदल जाता है, एक चेहरे पे चमक आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट में उतना ही दिखाते हैं ना, गुटखा खाते या जो भी इलायची दिखाते हैं, इलायची खाते एकदम ताजगी आ जाती है, तो लोग आपको देख के गुटखा खाना शुरू करते हैं। आप पूरे देश के लिए कैंसर का कारण है, आप बोलते हैं कि देशभक्त हैं। साल में तो आप 4-4 5-5 बार फिल्म निकाल लेते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, क्या इतनी गरीबी आ गई थी कि गुटखा बेचना पड़ गया? अगले आए शाहरुख खान जी पे, सेम ब्रांड विमल का ऐड, त्रिमूर्ति लोग मिलके करते हैं, शाहरुख खान, अजय देवगन और ये हमारे अक्षय कुमार। ठीक है, तो क्या शाहरुख खान आपको क्या, आप तो वर्ल्ड लेवल पे सुपरस्टार है, नहीं इंडिया क्या छोड़िए, आपको दुबई में एक अलग सम्मान है, विश्व स्तर पर आपका एक अलग सम्मान है। तो सर इतना जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट का कुछ तो वैल्यू कीजिए। जब जनता इतना फॉलो करती है आपको, आपके बर्थडे पे लोग मरने मिटने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, नहीं आपके घर के आगे लोग भीड़ लगा देते हैं आपके बर्थडे पे, आपका एक मूवी आता है, आपके फैन उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। आप तो क्या ही प्रमोट करिएगा, आपके फैंस वगैरह आपके मूवी का ट्रेलर अपने स्टेटस में लगा के, अपने चैनल पे लगा के, अपना वीडियो बना के प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। इतना आपका सम्मान है देश में विदेश में हर जगह, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पूरे देश को गुटखा खिला रहे हैं, कैंसर पैदा कर। सेम अजय देवगन जी से भी है, और तमाम एक्टर, अमिताभ बच्चन, नहीं इतने महान हस्ती माने जाते हैं, उनको क्या समस्या आ गई? खुद एक महान कलाकार रह चुके हैं अपने सदी के, आज भी एक महान कलाकारों में गिनती होती है, बहू कलाकार, बेटा कलाकार, पत्नी विधायक सांसद कुछ है, इतना आलीशान महल है, क्या समस्या आ गई? कमला पसंद आपको बेचना पड़ गया, या कोई भी गुटखा वगैरह बेचना पड़ गया, क्या दिक्कत होगी? और जब आप ऐसे हैं कि आप पैसा के लिए पूरे देश को कैंसर पैदा कर सकते हैं, पूरे देश को कैंसर बेच सकते हैं, पूरे देश को गुटखा खिला सकते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि उन 2 कड़ी के लोगों को कोई इज्जत हमें नहीं देना चाहिए। आप किसी इज्जत के हकदार, आप होंगे बहुत बड़े अभिनेता, आप बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते होंगे, लेकिन हमारे जीवन में आपका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं ना है, आप हमें क्या कर रहे हैं, कैंसर बेच रहे हैं। अब ये तो हो गई तमाम फिल्म एक्टर की, उसमें ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में, साउथ इंडिया में चले जाइए, महेश बाबू लोग को रजनीगंधा खिला रहे हैं, टाइगर श्रॉफ, और भी तमाम एक्टर, फ्रूटी में आलिया भट्ट के साथ आते हैं एक रामचरण, नहीं और भी तमाम एक्टर एक्ट्रेस क्या करती हैं। प्रियंका चोपड़ा, उनको यूएन ने कुछ एम्बेसडर बनाया था, क्या कर सकें आप, बच्चों के स्वास्थ्य वगैरह पे प्रमोट कर सके, नहीं चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करे, उसका एम्बेसडर बनाया था, और वो एम्बेसडर बनाने के बाद उन्होंने रजनीगंधा का ऐड किया। तो गजब का आप हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं, बच्चों की स्वास्थ्य क्या हो जाएगी उस चक्कर में, बहुत ही अच्छा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएनओ, 193 कंट्री उसका मेंबर है, नहीं
उन्होंने इनको बनाया था एम्बेसडर। एम्बेसडर माने एक चेहरा, रोल मॉडल नहीं। जैसे देखे थे ना कोरोना के टाइम में, हर टाइम में आप कॉल लगाते थे, देवियों सज्जनों, अमिताभ बच्चन आ जाते थे ना बोलने के लिए, तो उनको बनाया गया था, यानी किसी चेहरा एक यानी कि सेलिब्रिटी को एक चेहरा बनाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, उस चीज को प्रमोट कर सके। तो उनको बनाया गया था क्या, यूएनए ने उनको बनाया एक एम्बेसडर, क्या आप चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करिए। और उन्होंने इतना अच्छा प्रमोशन किया कि रजनीगंधा का ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक है। सचिन तेंदुलकर के साथ एक बार हुआ था वर्ल्ड कप में, एक सिगरेट की कंपनी थी, पूरे वर्ल्ड कप को उसने क्या किया था, प्रमोट किया था, यानी स्पॉन्सर किया था। तो बोला था सबको अपने बैट पे क्या लगाना होगा, स्टिकर लगाना होगा मेरे कंपनी का, मेरे ब्रांड का, तब उसको कुछ करोड़ों रुपया देंगे। सचिन तेंदुलकर बोले थे नहीं, मैं ऐसा कोई चीज नहीं करूंगा। उन्होंने अपना बिना स्टिकर के बैट से खेला। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत महान काम किया उन्होंने। बाद बाकी जो आईपीएल वगैरह भी हुआ, उसमें भी जो पैसा सरोगेट एड से आया, नहीं यानी कि शराब का, जैसे शराब वगैरह कैसे ऐड होता है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बना, सबको पता है स्मॉल मिला के लार्ज क्या बनता है। नहीं, मिर्ची म्यूजिक सीडी, ये सीडी वो सीडी वो सोडा, ये ना सोडा कहीं मिलता है ना सीडी कहीं मिलता है, तो मिलता शराब है और मिलता गुटखा है, ना वो इलायची कहीं मिलता है। ठीक है ना, जिस भी इलायची का आटा, तो इलायची आपको जल्दी मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, गुटखा खाने को मिलेगा, उस सेम ब्रांड का गुटखा मिलेगा दुकान पे। मिलता है, लेकिन वो सोडा बहुत कम अमाउंट में आपको मिलेगा। बहुत सारा सीडी लेके प्रचार होता है, ठीक है ना, मिर्ची म्यूजिक सीडी, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, वो मिर्ची म्यूजिक आप सीडी खरीदने जाइएगा कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको उस ब्रांड का अल्कोहल मिलेगा। सबको पता भी होता है ऐड देखने वाले को कि ये बिमल के गुटखा का ऐड हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर तो गुटखा ही बिकता है ना, बिमल इलायची ज्यादा बिकता है नहीं ना। वो लोग बनाते हैं प्रोडक्ट बहुत कम, जल्दी मिलेगा ही नहीं। जो भी ऐड करते उसे खोलिएगा आप में से जल्दी ज्यादातर कोई बिमल इलायची नहीं देखे होंगे, लेकिन बिमल, हाँ देखे होंगे, ज्यादा नहीं मिल देखे होंगे, आमतौर पे जल्दी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बिमल का गुटखा हर जगह देखने को मिलता है। यानी वो जो अल्टरनेट प्रोडक्ट होता है, वो एक तो नंबर में क्या बनाते हैं, बहुत ही कम बनाते हैं, ठीक है ना, तो नंबर में क्या होता है, बहुत ही कम। तो बिमल का आपको गुटखा हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन बिमल इलायची जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे किंग फिशर का सोडा आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा, लेकिन वह किंग फिशर का बियर हर जगह देखने को मिलेगा जहां भी शॉप है। नहीं, सरोगेट ऐड उसको बोलते हैं। नहीं, उसी तरीके का दूसरा कुछ बना लीजिए और उससे अपना जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका प्रचार करिए। ठीक, तो वो तो सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे थे, उन्होंने आईपीएल के दौरान भी इस तरीके से किसी प्रोडक्ट से जो भी पैसा आया उसमें उन्होंने बोला मैं भागीदारी नहीं बनूंगा। तो ठीक है, ऐसे कुछ लोग आते हैं। बाद बाकी अगर हम लोग क्रिकेट स्टार पे आते हैं, नहीं क्रिकेटर्स पे, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, आप लोग तो क्रिकेटर थे, आप लोग तो फिल्म स्टार को ठीक है हेल्थ का नहीं पड़ा है, आप लोग तो एक हेल्थ प्रमोटर थे। नहीं, आज विराट कोहली को देख के लोग क्या सीखते हैं, फिटनेस सीखते हैं, एक बेहतर जीवन जीना सीखते हैं। और विराट कोहली क्या करते हैं, लोग को जुआ खिलाना सिखाते हैं। नहीं, जाके वहां पे क्या बना लो, टीम बना लो। सेम हमारे कैप्टन साहब जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम के, रोहित शर्मा जी, वो लोग को बताते हैं कैसे जुआ खेला जाता है। ये तमाम जो क्या है क्रिकेटर्स, वो लोग को क्या सिखाते हैं, जुआ खेलना सिखाते हैं। सर आपको देख के लोग एक लाइफ में लेसन लेता है। नहीं, विराट कोहली के बारे में बड़ा एक फेमस स्टोरी है कि उनके पिताजी का डेथ हो गया था, तब भी वो खेल रहे थे। वहां से लोग लेसन लेता है क्या, कि कितनी भी गंभीर समस्या क्या ना आ जाए, अपने काम पे अडिग रहो। लेकिन आप क्या लेसन दे रहे लोग को, कुछ भी आ जाए जुआ खेलते रहो, है ना। और आपको क्या दिक्कत हो गया, आप लोग को, आप गरीब होते तब समझ में आता। अब सोचिए ये लोग इतने अमीर हैं तब भी पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये लोग गरीब होते तो क्या क्या कर जाते हैं। नहीं, तब क्या क्या बेच देते हैं और किस हद तक उतर जाते हैं। नहीं, हद पार चीज कर सकते थे, जब अमीर है तब ये कर रहे हैं, और जब गरीब होते तो। ऐसे तमाम
बीड़ी ले लीजिए, तंबाकू ले लीजिए, गुटखा ले लीजिए, शराब ले लीजिए, सिगरेट ले लीजिए। ये पूरे सेलिब्रिटी भर भर के क्रिकेट स्टार और फिल्म स्टार खूब प्रचार करते हैं। नहीं। और दिक्कत है कि हम उनको क्या मानते हैं? अपना रोल मॉडल। लोग उन्हीं से लाइफ स्टाइल सीखते हैं कि विराट कोहली ये कर रहे थे। अरे विराट कोहली क्या कर रहे थे? विराट कोहली पूरे पैसे पे उनका पूरा फोकस है, नहीं अर्निंग पे फोकस है, पावर पे फोकस है। उनसे आप क्या लाइफ स्टाइल सीखिएगा? वो आपका क्या खाक भला कर पाएंगे? वो आपका इतना भला कर पाएंगे कि वो आपको जुआ खेलना सिखा देंगे, उसके अलावा कुछ खास अपना भला नहीं कर पाएंगे। ये लोग जब भाषण दे रहे होते हैं तो ऊपर से क्या होता है? मुखौटा की तरह होता है, नहीं ऊपर से एक सड़े हुए क्या करो, सड़े हुए आलू के ऊपर फ्रेश मैदा का पट्टी लगा दो तो समोसा ऊपर से दिखने में क्या लगता है? अच्छा लगता है। नहीं, असली मजा पता चलता है जब एक बाइट लेके देखिए, नहीं अंदर सड़ा हुआ आलू भरा था। तो ऐसे ये लोग अंदर से सड़े हुए हैं, जो पैसा कमाने के लिए आपको किसी भी हद तक क्या कर सकते हैं? आपके साथ कुछ भी आपको सिखा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी चीज प्रमोट कर सकते हैं। इनको आपके हेल्थ से, आपके फाइनेंस से, आपके कंडीशन से, आपके बेटरमेंट से, आपके बेहतरी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब जरा आते हैं गवर्नमेंट पे। सवाल उठता है कि सरकार टोबैको वगैरह बैन क्यों नहीं कर देती है? तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सरकार को उससे क्या होता है? बहुत ही प्रॉफिट होता है, इसीलिए बंद नहीं करती, टैक्स का इशू है। जितना सरकार को उससे टैक्स आता है उससे ज्यादा खर्चा लग जाता है कैंसर के पेशेंट का इलाज में। रेलवे को 12,000 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है क्या करने में? ये जो लोग गुटखे का निशान हर जगह छोड़ देते हैं, नहीं खा खा के जो लोग मुंह से निशान बनाते हैं वहां पे, नहीं लाल जो ऑटोमेटिक पेंट करते हैं, उस पेंट को मिटाने में कई करोड़ रुपया लग जाता है रेलवे को। लोगों ने गुटखा खा के इतना थूका कि हावड़ा ब्रिज कमजोर हो गया। हावड़ा ब्रिज का एक भाग कमजोर हो गया क्योंकि लोग क्या कर रहे थे? गुटखा खा के इतना वहां पे थूक रहे थे, पूरा जंग वगैरह लग गया वहां पे, वो ब्रिज कमजोर हो गया। तो कोई फायदा नहीं है उससे, घाटा ही घाटा है। जितना टैक्स नहीं आता है, जितना टैक्स नहीं आता है उससे कई गुना ज्यादा सरकार को पैसा लग जाता है। पता है क्या? किस चीज का प्रचार करने में? गुटखा खाना खराब है। अब बोलिएगा ये गजब का बात है, नहीं सरकार है, परमिशन दिए तभी गुटखा बिक रहा है, ठीक है, सरकार परमिशन दिए उस चक्कर में गुटखा बिक रहा है। और दूसरी बात क्या है? उसी सरकार क्या करती है? वही सरकार टीवी पे अलग अलग तरीके से खूब ऐड करती है ना, गुटखा खाना गलत है, शराब पीना गलत है, उसमें काफी पैसा खर्च करती होगी। ऐसा कैसे? मतलब कि मैं ही गोली मार के मैं ही पट्टी कर रहा हूं, ये क्यों हो रहा है? या तो मैं गोली मारूंगा या तो पट्टी करूंगा, नहीं ये दोनों काम कर रहा हूं। ये समझ के बाहर है ना थोड़ा सा। आप परमिशन दिए तो उस चक्कर में बिक रहा है, फिर आप ही क्या कर रहे हैं? नहीं खाने को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये क्यों चल रहा है भाई? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो बड़ी बड़ी क्या है, गुटखा की कंपनी, तंबाकू की कंपनी, उसमें सरकार के बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे नेता शामिल हैं। उन नेता वहां से काफी क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं, इसलिए वो कभी बंद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है, सरकार को टैक्स मिल रहा है। बाद बाकी उसको नहीं खाने के लिए जो प्रचार में पैसा लगता है जनता का जा रहा है, जनता का जा रहा है ना। और उन लोग गुटखा बंद कर देंगे, इस कंपनी सबको बंद कर देंगे, जो सरकार के लोग, जो बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं, जो बड़े बड़े नेता है, कई कई कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन है, उस कंपनी के शेयर में होल्डर है, नहीं बड़ी मजे की बात पता है? बड़ी बड़ी जो टोबैको कंपनी है इंडिया में, उसका 33% शेयर होल्डर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद तंबाकू कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको खुद वहां से प्रॉफिट आता है। बहुत सारे नेता का अपना बीड़ी का, तंबाकू का अलग अलग ब्रांड है, वहां से वो पैसा कमाते हैं। ये सब अगर वो बेच देंगे, इस सब को बैन कर देंगे,
तंबाकू को बैन कर देंगे तो वो नेता कहां से पैसा कमा पाएंगे, और जो गवर्नमेंट को इतना प्रॉफिट हो रहा है वो कहां से होगा। हाँ, आम जनता मरे तो मरे, कैंसर हो तो हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। घाटा है सरकार को, लेकिन कुछ चंद नेताओं को या बहुत सारे लगभग हर नेताओं को अलग अलग तरीके से फायदा होते रहता है। तो वहां से वो क्या करते हैं, वो लोग मस्त अपना गुटखा बीड़ी सिगरेट चलने देते हैं, शराब चलने देते हैं और मस्त अपना फायदा कमाते हैं। मरेगा आम जनता। उन नेताओं तो उनका कई दफा तो नेता का खुद का कंपनी होता है, वो खुद का फैक्ट्री होता है जहां पे ये चीज प्रोड्यूस हो रहा होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद 33% की क्या है, शेयर होल्डर है। तो वो लोग मस्त अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाली कंपनी है जो तंबाकू को प्रमोट करती है, और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो बोलती है कि खाना नहीं चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बैक में क्या हो रहा है, उन लोग को उससे काफी प्रॉफिट हो रहा है। फ्री का इलाज तो वैसे तो बहुत जगह अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है, बाद में की क्या है, जनता का राइट है। हाँ, तो वो तो खर्च होता है, अभी मैंने बोला ना, जितना तंबाकू प्रोडक्ट से टैक्स नहीं आता है उससे ज्यादा उस खर्च होता है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, लेकिन उसको बंद नहीं करते हैं क्योंकि चंद नेताओं का अपना पर्सनल उससे फायदा है, उससे उसका पर्सनल फायदा है, पर्सनल। और हम उन्हीं नेताओं को अपना भगवान मान बैठते हैं नहीं, जो अपने पर्सनल फायदा के लिए पूरे देश के स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है। अभी हाल ही में पता चला था कि सिंगापुर ने और बहुत सारी कंपनियों ने एमडीएच का और एवरेस्ट के मसालों को बताया उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जिससे कैंसर हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कोई डिपार्टमेंट क्या करता है, FASSI करके लिखा रहता है ना आपके फूड प्रोडक्ट पे, वही क्या करता है, चीजों को क्लियरेंस देता है कि आप फूड प्रोडक्ट हैं, आप खाने लायक चीज हैं। ऐसा कैसे क्लियरेंस दिए कि उसमें कैंसर हो सकता है, ऐसा केमिकल्स वगैरह मौजूद है, और आप उसको क्लियरेंस दे देते हैं और लोग उसको खा रहा है। यानी पूरे देश के हेल्थ के साथ सरेआम खेला खेला जा रहा है। भारत मसाला के लिए फेमस है, और विदेश के लोग जब भारत के मसाला पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो भारत विदेश में क्या बेच पाएगा। तो फूड क्वालिटी आप इतना गिरा दिए कि लोग आपके सामान खरीदना नहीं चाहते हैं, और देश की जनता इतनी, जो हर आदमी मसाला खा रही है, एमडीएच एवरेस्ट का ब्रांड हर अगले घर में पाया जाता है, इसमें अगर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस मिलाइएगा आप, तो आप देश के जनता के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं ना। क्या सरकार के लोग को ये पता नहीं है? उनके पास तो पूरा पावर है, साइंटिस्ट है, एक से एक वेल एजुकेटेड वेल टैलेंट लोग हैं, काफी पैसा है, सब कुछ है, आप बेहतरीन तरीके से चेक करवा सकते थे, लेकिन आपने किसी तरीके से पास कर दिया चीजों को। जब गुटखा वाले ब्रांड वगैरह पे क्या हो गया, बैन लगा दिया कि नहीं, आप इसे, गुटखा जो है ना वो एक फूड प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ था, एक फूड प्रोडक्ट की तरह माना जाता था। तो जब बोला गया कि नहीं, किसी भी फूड प्रोडक्ट में आप तंबाकू नहीं मिला सकती, उन्होंने क्या किया, बढ़िया तरीका अलग कर दिया, गुटखा अलग तंबाकू अलग, नहीं पान मसाला अलग और तंबाकू अलग, लोग दोनों खरीदते हैं, मिला के मस्त वही फिर बना के खाते हैं। ठीक है ना, ये सब सरकार को नहीं पता है, पता है, उससे घाटा हो रहा नहीं पता है, पता है, लोग को बीमारी हो रहा नहीं पता है, पता है, लेकिन इन सब के बावजूद उनका पर्सनल फायदा हो रहा है तो वो कर रहे हैं, उसको चलने दे रहे हैं, सेलिब्रिटीज ऐड करके अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो सब कुछ धड़ल्ले से बिक रहा है, पूरे देश को चीनी खिला रहे हैं। और इन्हीं के क्या, पैकेजिंग फूड की बात करिए, हर पैकेज फूड में बिस्कुट वगैरह में भर भर के मैदा, भर भर के चीनी रहता है, काजू के नाम पे कहीं जीरो, काजू बिस्कुट है, बिस्कुट का नाम था कैशियो आलमंड बिस्किट, 0.5%, 1% मात्र काजू,
बाद में कि खाली मैदा, पाम ऑयल, चीनी और भी हार्मफुल सब्सटेंस। पैकेज फूड देख लीजिए, ये बहुत सारा जूस देख लीजिए, रियल जूस 100% ये, 100% वो प्योर। अब अंदर पैकेजिंग देखिए, इंग्रेडिएंट देखिए, जिसकी बात कर रहा है 100% है, वो 5-7% मिलेगा। मूर्ख बना के लोगों को गलत गलत प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना, कुछ भी खिलाया पिलाया जा रहा है। सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, सबको पता है अपने पर्सनल फायदा के लिए वो लोग क्या करते हैं, आम जनता के साथ खेल रहे हैं। तो हमें इन लोग को वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ये लोग किसी काम के नहीं, महानालायक हैं, 2 कौड़ी के आदमी, ठीक है। और अभी हम लोग इनके कारण जो क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है उसका तो बात ही नहीं किया, नहीं, कभी हम लोग और बात करेंगे, नहीं, हमारे ऊपर जो सेलिब्रिटी का इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।